मेरे पास जो पेशेंट्स आते हैं उनमें जो लड़कियाँ होती हैं जिनके चेहरे पे अनवांटेड हेयर होता है, वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में होती हैं और उनको लगता है पता नहीं बाल जाएँगे, नहीं जाएँगे, बहुत ज़्यादा वरीड रहते हैं वो लोग और इन हेयर के कारण जो पिगमेंट हो गए रहते हैं, उनके चलते भी वो बहुत ज़्यादा परेशान रहती हैं। मेरा आज का वीडियो ये बताएगा कि लेज़र से हेयर हमेशा के लिए रिमूव हो सकता है और इसको हेयर रिडक्शन बोलते हैं। इसके साथ-साथ जो पिगमेंट है वो भी हट जाएँगे और बहुत ग्लोइंग स्किन आती है। हाय एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर तृप्ति पाठक। वेलकम टू आवर चैनल स्किनोमेटिक्स। चलिए जानते हैं लेज़र काम कैसे करता है। हमारे बाल के जड़ में एक पिगमेंट होता है जिसको मेलानिन बोलते हैं। उस पिगमेंट को ही लेज़र टारगेट करता है। लेज़र का जो वेवलेंथ होता है वो उस पिगमेंट को पे फोकस किया जाता है। उसका जो वेवलेंथ है वो उस पिगमेंट तक पहुंचता है, उसको हीट करता है और हेयर फॉलिकल को डैमेज करता है, प्लस उसकी ब्लड सप्लाई को भी डैमेज करता है। अगर हेयर फॉलिकल्स परमानेंटली डिस्ट्रॉय हो गए तो उनमें से बाल नहीं आते हैं। कुछ हेयर फॉलिकल्स थोड़े बहुत डैमेज होके रह जाते हैं, उनमें से दोबारा से बाल आते हैं, बट वो पहले बालों की अपेक्षा पतले होते हैं और हर पर सिटिंग 30 to 40% बाल रिड्यूस होते हैं। तो सिटिंग्स लगती हैं, किसी-किसी क्लिनिक पे 2-3 लेज़र कंबाइन करके 2 लेज़र हेयर के लिए कंबाइन करके काम करते हैं और कितना लेज़र जाएगा पर सिटिंग ये डिपेंड करता है, टेक्नीशियन कितना एक्सपीरियंस्ड है, डर्मेटोलॉजिस्ट पावर कितना दे रहे हैं और आपके कॉम्प्लेक्शन का और आपका हेयर कोर्स है या थिन है, इस पे भी डिपेंड करता है। प्लस कितना फ्रीक्वेंटली आप सेशंस ले रहे हैं। आपको नेक्स्ट सेशन जब दोबारा से बाल आए तब लेना होता है। इसका बहुत ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं है, तो मैं ये बताना चाह रही थी कि ये बहुत ही इफ़ेक्टिवली हेयर रिमूव किया जाता है और बिल्कुल कॉस्ट इफ़ेक्टिव है, मतलब आप इसको अफ़ोर्ड कर सकते हैं। और क्योंकि लेज़र पिगमेंट को टारगेट करता है, जो बाल के जड़ में काले रंग का पिगमेंट होता है मेलानिन, उसको टारगेट करता है, तो वो बाल के साथ-साथ पिगमेंट को भी डिस्ट्रॉय होता है उससे, तो पिगमेंट भी कम होते जाते हैं। बालों के चलते जो अनवांटेड पिगमेंट फॉर्मेशन हो जाता है चेहरे पे, जो डार्क पैचेज़ हो जाते हैं, वो भी कम होते हैं और आपको स्मूथ ग्लोइंग स्किन मिलती है। पहले ज़माने में जो हेयर रिमूवल लेज़र यूज़ किया जाता था आईपीएल, वो उसमें ब्रॉड स्पेक्ट्रम लाइट होती थी, मतलब उसमें विजिबल लाइट भी यूज़ करते थे, तो उस लाइट का वेवलेंथ जो था वो बहुत सारे टिश्यू को भी डैमेज करता था। बट आजकल जो लेज़र यूज़ करते हैं हेयर रिमूवल के लिए वो डायोड है और ये सिंगल वेवलेंथ हाई फ्रीक्वेंसी हाई एनर्जी रेडिएशन है, जो सिर्फ और सिर्फ मेलानिन पिगमेंट को ही टारगेट करता है। तो बाकी के जो टिश्यू हैं, जो आस-पास का सराउंडिंग टिश्यू है हेयर के अलावा, वो डैमेज नहीं होता है, तो इसका बहुत ज़्यादा कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ये सिर्फ आपके हेयर को ही डैमेज करता है। कुछ लोग बोलते हैं कि हेयर लेज़र से रिमूव करवाने के बाद फिर से आ जाएँगे या दोबारा से हेयर बहुत सारे आ जाएँगे, तो ऐसा नहीं है। पहले जो लेज़र यूज़ होता था वो उतना इफ़ेक्टिव नहीं था हेयर रिमूवल के लिए, तो पहले ये प्रॉब्लम होती थी कि हेयर दोबारा से आ जाते थे। लेकिन अब जो हेयर लेज़र यूज़ होता है वो काफ़ी इफ़ेक्टिवली बाल के जड़ को बहुत परमानेंटली डिस्ट्रॉय कर देता है, तो अब ये प्रॉब्लम नहीं आती है। बहुत जो गोरे कॉम्प्लेक्शन के लोग हैं या जिनका कोर्स हेयर है, उस पे आईपीएल लेज़र काम करता है, अच्छा काम करता है, और जो फाइन हेयर है उस पे डायोड अच्छा काम करता है। तो किसी-किसी क्लिनिक में दोनों को कंबाइन भी कर देते हैं, तो हेयर रिमूवल अच्छा होता है। कभी-कभी आप यूट्यूब पे सुनोगे कि गोरे लोगों में बाल जल्दी जाते हैं या फिर लेज़र अच्छा काम करता है, ब्लैक कॉम्प्लेक्शन में नहीं। लेकिन मैं अभी जो फ़ोटो शेयर करूँगी अपने पेशेंट का, वो डार्क कॉम्प्लेक्शन की हैं और हेयर रिडक्शन बहुत अच्छे से होता है, कोई भी कॉम्प्लेक्शन हो, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं साइड इफ़ेक्ट की, तो साइड इफ़ेक्ट भी बहुत ही सेफ लेज़र है। साइड इफ़ेक्ट कम से कम हो, ये टेक्नीशियन पे भी डिपेंड करता है, वो लेज़र को हैंडल कैसे करते हैं। और इसका जो साइड इफ़ेक्ट है वो रेडनेस है, स्वेलिंग है
अगर थोड़ा बहुत रेडनेस और स्वेलिंग होता है तो उसके लिए आपको लेज़र के बाद एंटी इन्फ्लेमेटरी क्रीम्स दी जाती हैं, जिससे कि वो सब सबसाइड कर जाता है। जो आप जो साइड इफ़ेक्ट पढ़ोगे या यूट्यूब पे देखोगे, जैसे कि ब्लिस्टर्स और स्कारिंग, वो बहुत ही अनकॉमन है, नहीं होता है। अब लेज़र से वो सब नहीं होता है। अब आपको कुछ प्रिकॉशंस लेने होते हैं लेज़र के पहले। आप हेयर रिमूवल क्रीम से बालों को ना हटाएँ या फिर आप थ्रेडिंग ना करवाएँ। आप किसी भी तरह से परमानेंटली बालों को रिमूव ना करें, जैसे कि वैक्सिंग, थ्रेडिंग या हेयर रिमूवल क्रीम से टेम्परेरीली बालों को हटाएँ नहीं, क्योंकि जो लेज़र है वो जड़ पे काम करता है। अगर आप टेम्परेरीली लेज़र बालों को अगर आप हटा के आओगे क्लिनिक में, तो लेज़र उतना इफ़ेक्टिवली बालों को रिड्यूस नहीं कर पाएगा। जो प्रिकॉशंस आपको लेज़र के बाद लेने हैं, वो है आपको क्रीम्स दी जाती हैं एंटी इन्फ्लेमेटरी, वो लगाना होता है 1 से 2 दिन, और आपको सनस्क्रीन लगाना होता है फुल फेस, थोड़ा-सा सन एक्सपोज़र अवॉइड करना होता है, बस। और आपको अगर कोई हार्मोनल डिसऑर्डर है, जैसे कि पीसीओडी या फिर आपका कोई एंड्रोजन फॉर्मेशन ज़्यादा है, ब्लड लेवल में ज़्यादा है एंड्रोजन, तो उसके लिए डॉक्टर्स आपको डीएचडी ब्लॉकर भी देते हैं और हार्मोनल मेडिसिन्स भी चलती हैं। लेज़र रिमूवल, कुछ लोग बोलते हैं क्रीम से बाल जाएगा या नहीं जाएगा, तो क्रीम से इफ़ेक्टिवली परमानेंटली बाल नहीं जाता है। जो क्रीम आपको लेज़र के साथ दी जाती है, जैसे कि ट्राइकोनिल, वो टेम्परेरीली एंजाइम्स को ब्लॉक करती है जो हेयर ग्रोथ में इफ़ेक्टिव हेयर ग्रोथ कराता है। उस एंजाइम को वो क्रीम बस ब्लॉक करती है, वो भी कुछ समय के लिए। तो बहुत इफ़ेक्टिव नहीं है क्रीम। क्रीम हम लोग साथ में लेज़र के साथ प्रिस्क्राइब करते हैं, वो साथ ही अच्छा काम करती है। मैं बस ये बताना चाह रही थी कि आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, डिप्रेशन में ना जाइए। लेज़र से बाल इफ़ेक्टिवली रिमूव होते हैं, कोई भी कॉम्प्लेक्शन हो, कैसे भी बाल हों, अच्छे से जाते हैं और आपको डिप्रेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।